पूजा एक रहस्यमयी मंदिर में खड़ी थी। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। पूजा घबराई हुई इधर उधर देखती है। ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? तभी मंदिर के अंदर से अचानक हवा का तेज बवंडर उठता है। अचानक से एक भयानक दिखने वाला बौना पूजा के सामने प्रकट हो जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह शापित है? पूजा बौने की खौफनाक शक्ल और आवाज सुनकर जोर से चीखती है। पूजा चीखती हुई उठती है। वो घबराई हुई अपने चारों ओर देखती है। तभी उसकी माँ दौड़ती हुई कमरे में आती है। क्या हुआ पूजा? तुमने इतनी जोर से क्यों चीखा? माँ, मैंने सपना देखा, एक डरावने मंदिर का, और वहाँ एक भयानक बौना था। पूजा, सच सच बताओ, क्या तुम उस घने जंगल में बने मंदिर में गई थी? नहीं माँ, मैं क्यों जाऊंगी वहाँ? मैंने बस ऐसा सपना देखा था। कुछ देर के बाद पूजा ऑफिस चली जाती है। उसके चेहरे पर थकावट और उदासी साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर उसके दोस्त ताशु, आरती और आर्यन चिंतित हो जाते हैं। क्या हुआ पूजा? तुम इतनी चुप क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हाँ पूजा, तुम तो हमेशा इतनी खुश रहती हो, आज कुछ अलग लग रही हो। कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। तीनों दोस्त उसकी ओर ध्यान से सुनने लगते हैं। मैंने एक अजीब से मंदिर को देखा। वहाँ एक डरावना बौना था जिसने मुझे बहुत अजीब बातें कही। उसकी शक्ल देखकर मैं अभी तक डरी हुई हूँ। आर्यन, हमने सच में वहाँ जाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या हमने उस मंदिर में प्रवेश करके कोई बड़ी गलती कर दी? ताशु, ये सब बकवास है। पूजा को बस वहम हो रहा है। हम वहां गए जरूर थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम बेवजह डर रही हो। चलो अपना अपना काम करते हैं। वो तीनों ऑफिस के काम में लग जाते हैं। शाम को ताशु अपने घर चली जाती है। रात के समय ताशु अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक एक भयानक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है। कौन है? तभी वो देखती है कि एक बौना विकृत चेहरा और डरावनी मुस्कान लिए हुए ताशु को घूर रहा था। तुम जो देख रही हो वो सच है। तुम सबने मेरी जगह को अपवित्र किया है। अब ये खेल शुरू हो चुका है। ताशु कांपते हुए चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन बौना एक ही झटके में उसकी ओर बढ़ जाता है। ताशु की चीख गूंज जाती है। पूजा अपने कमरे में थी। अचानक उसका फोन बजता है। फोन पर आर्यन था। पूजा, ताशु को कल किसी ने मार डाला और एंडी गायब है। ये कैसे हो सकता है? ताशु और एंडी कल ऑफिस में भी नहीं आया था। पूजा, मुझे लगता है कि हमें कुछ करना होगा। आरती मेरे साथ है। हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। हमें उस साधु से मिलना होगा जिसने हमें मंदिर के अंदर जाने से रोका था। याद है, हम सबने उसकी चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया था। अब हमें उससे मदद मांगनी होगी। आर्यन ये कहकर फोन काट देता है। पूजा पूरी तरह से हिल चुकी है। तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। पूजा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। सच सच बताओ, क्या तुम लोग हिमालय की पहाड़ियों के पास उस आदिवासी जंगल में गए थे जहाँ शापित मंदिर की कहानियां प्रचलित हैं? हाँ माँ, हम वहां गए थे, बस ऐसे ही घूमने के लिए। तुम्हें पता है, मेरे दादाजी कहा करते थे कि वो जगह शापित है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या करोगी? आर्यन और आरती मेरे पास आ रहे हैं। हम उस साधु से मिलेंगे जिसने हमें मंदिर में जाने से रोका था। शायद वही हमारी मदद कर सके। मुझे पूरी बात बताओ। दोस्तों, मैं ऑफिस के काम से बुरी तरह से थक चुका हूँ। अब और बर्दाश्त नहीं होता यार। मुझे ब्रेक चाहिए। तो चलो कहीं घूम आते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ी फ्रेशनेस मिलेगी। चलो किसी पहाड़ी इलाके में चलते हैं। मैंने सुना है हिमालय के पास के जंगल बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ का नजारा अद्भुत है। आइडिया तो अच्छा है। तो तय हुआ, कल से हम सब छुट्टियां मनाने चलते हैं। सब सहमति में सिर हिलाते हैं और अगले दिन के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। पूजा अपने बैग में कपड़े और जरूरी सामान रख रही थी। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। पूजा, इतनी तैयारी क्यों कर रही हो? कहाँ जा रही हो?
माँ, हम सब दोस्त घूमने जा रहे हैं। ताशु ने कहा हिमालय के पास के जंगलों का प्लान बनाएंगे। वो जगह बहुत सुंदर है। पूजा की माँ अचानक गंभीर हो जाती है। सुनो, उन जंगलों के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनी है मैंने। वहाँ एक शापित बौने का मंदिर है। लोग कहते हैं जो भी उस मंदिर के करीब गया उसे बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ा। माँ, आप भी ना, ये सब कहानियां हैं। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। हम बस घूमने जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। अगले दिन वो सब घने जंगल के बीच हंसी खुशी घूम रहे थे। देखो, ये जगह कितनी सुंदर है। सच में यहाँ आकर दिल खुश हो गया। चलो इसे अंदर से देखते हैं। रुक जाओ, तुम सब इस मंदिर में प्रवेश मत करो। ये मंदिर श्रापित है। इसके अंदर बौने की आत्मा कैद है। अगर तुम अंदर गए तो उसका प्रकोप तुम्हें खत्म कर देगा। कौन सा बौना? आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये बौना हजारों साल पहले इस जंगल का राजा था। वो राक्षसों का पुजारी था और अपनी ही प्रजा का खून पीता था। जब आदिवासियों ने उसका अंत किया तो उसकी आत्मा ने लोगों का जीना हराम कर दिया। तब एक तांत्रिक ने इस मंदिर में उसकी आत्मा को कैद किया। लेकिन अगर तुम अंदर गए तो उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी और वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी। बाबा, आप तो डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। ये सब बकवास है। हम तो अंदर जाएंगे। सभी दोस्त साधु को अनदेखा करके मंदिर के अंदर चले जाते हैं और मंदिर के अंदर जाकर कुछ देर के बाद बाहर आ जाते हैं। तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। अब वो जाग चुका है। अब ये बौना तुम्हारा पीछा करेगा और एक एक करके तुम्हारी जानें लेगा। इतना कहकर पूजा चुप हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन हो सकता है? माँ दरवाजा खोलती है। आर्यन और आरती दरवाजे पर खड़े थे। पूजा, हमें तुरंत चलना होगा। साधु से मिलना ही अब हमारा आखिरी सहारा है। ताशु के साथ जो हुआ वो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें साधु के पास जाना होगा। उसने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। अब शायद वही हमें बचा सके। कुछ घंटों बाद पूजा, आर्यन और आरती जंगल के अंदर उसी प्राचीन मंदिर के पास खड़े थे। तभी वहां पर वही साधु आ जाता है। साधु उनकी ओर देखकर कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वो शक्ति मुक्त हो चुकी है और उसे रोकना बहुत कठिन होगा। साधु बाबा, हमें बचा लीजिए। ताशु अब इस संसार में नहीं है और एंडी का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने सपने में भी उस बौने को देखा था। वो मुझे चेतावनी दे रहा था। साधु गंभीरता से कहता है, तुम्हारा दोस्त एंडी इसी मंदिर के अंदर है। हमें क्या करना होगा? हमें बता दीजिए। जो होने वाला है उसे अब टालना मुश्किल है। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। साधु के साथ पूजा, आर्यन और आरती मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि वहां एंडी बेहोश पड़ा हुआ था। एक तेज काली छाया मूर्ति से बाहर निकलती है। वो धीरे धीरे बौने का आकार ले लेती है। बौना उनके सामने प्रकट होता है। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और मुस्कान बेहद डरावनी है। तुम सबने मेरी नींद खराब की ना, अब मैं तुम्हें इस गलती की सजा दूंगा। बौना हवा में उछलता है और आर्यन को मार देता है। आर्यन को मारने के बाद वो बौना आरती को मारने के लिए झपटता है और आरती की दिल दहला देने वाली चीख मंदिर में गूंज जाती है। पूजा मंदिर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन साधु दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। दरवाजा खोल दो बाबा, मुझे बाहर जाने दो प्लीज। नहीं, अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। तुमने जो किया उसका परिणाम यही है। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस बुरी शक्ति को बाहर नहीं आने दूंगा। पूजा की चीखें भी मंदिर के अंदर गूंजने लगती हैं और कुछ देर बाद मंदिर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। जोसेफाबाद गांव सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चार्ल्स और क्लेरा जोसेफाबाद में बने हुए एक सुंदर घर की बालकनी में खड़े थे। तभी क्लेरा की नजर एक चर्च पर पड़ी। चार्ल्स, वो देखो, पहाड़ी की सुंदर हरियाली के बीच सामने बना हुआ चर्च कितना सुंदर लग रहा है। चलो ना चार्ल्स, चर्च में चलते हैं। वैसे तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है। वैसे भी आज हमारा इस गांव में
पहला दिन है और अब हमें यहीं रहना है। इन गांव वालों में घुलने मिलने के लिए चर्च से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। कुछ देर बाद चार्ल्स और क्लेरा चर्च के गेट के बाहर खड़े इधर उधर देख रहे थे कि तभी उनके कानों में एक महिला की आवाज टकराती है। तुम दोनों कौन हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। चार्ल्स और क्लेरा ने देखा तो उनके पीछे एक औरत खड़ी थी और उन दोनों को घूरे जा रही थी। मेरा नाम चार्ल्स है और ये मेरी फ्रेंड क्लेरा। आपने सही कहा, हम इस गांव में नए हैं। मेरा नाम मार्था है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस चर्च के आसपास भी मत भटकना। ये चर्च बरसों से बंद है। इतना कहकर मार्था तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। इसके बाद चार्ल्स ने क्लेरा की ओर देखकर कहा, अजीब बात है, इस चर्च की हालत देखकर तो नहीं लगता कि चर्च बंद है, और अगर ये बंद है तो इसका दरवाजा खुला हुआ क्यों है? चार्ल्स ने इतना कहा ही था कि तभी चार्ल्स के कानों में लड़की की आवाज टकराई। क्या तुम दोनों चर्च के बाहर ही खड़े रहोगे या फिर अंदर आकर प्रे भी करोगे? चार्ल्स और क्लेरा ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने एक सुंदर नन खड़ी थी। चार्ल्स ने नन की ओर देखकर कहा, अभी कुछ सेकंड पहले मार्था नाम की एक औरत बता रही थी कि चर्च बरसों से बंद है। मगर उसने चार्ल्स की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो तेज कदमों के साथ चर्च के अंदर चली गई। चार्ल्स और क्लेरा भी उसके पीछे पीछे चर्च के अंदर चले गए। चर्च के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक चर्च के अंदर रखी हुई मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। ये देखकर चार्ल्स डरते हुए बोला, ये क्या हो रहा है क्लेरा? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो नन कहाँ गायब हो गई? तभी चार्ल्स और क्लेरा के कानों में किसी औरत के गुर्राने की आवाज टकराई। उन दोनों ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए। पीछे वही नन खड़ी थी जिसका चेहरा अब भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं। वो उन दोनों को वहशी मुस्कान के साथ देख रही थी। इसका मतलब मार्था नाम की औरत सही कह रही थी। क्लेरा कांपते हुए उस भयानक नन को देखकर बोली, मैं जानती हूँ कि इस चर्च में एक शापित नन वास करती है, मगर मैं यहाँ पर एक मकसद के लिए आई हूँ। कौन सा मकसद? शादी के बाद पिछले 2 साल से मैं 3 बार गर्भवती हो चुकी हूँ, मगर हर बार कुछ महीनों बाद मेरा गर्भ गिर जाता है। मैंने सुना है कि इस चर्च के अंदर बहुत सी उन महिलाओं को संतान के सुख की प्राप्ति हुई है जो संतान के सुख से वंचित थी। ठीक है, इस बार तुम्हारा गर्भ नहीं गिरेगा। तुम्हें एक लड़की होगी, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। जवान होने के बाद तुम्हें उस लड़की को नन के रूप में इस चर्च को समर्पित करना होगा, यानी कि मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें इस चर्च से अकेले बाहर जाना होगा। तुम्हारा पति इस चर्च से कभी बाहर नहीं जाएगा। मुझे वो भी मंजूर है। इतना कहकर क्लेरा चार्ल्स से कहती है, मुझे माफ करना चार्ल्स, मुझे किसी भी हाल में एक संतान चाहिए। तभी उस भयानक नन के मुंह से सैकड़ों भयानक कीड़े निकलकर बिजली की रफ्तार से चार्ल्स के चेहरे पर चिपक गए। चार्ल्स की चीख चर्च में गूंजने लगी। कुछ पलों के बाद चार्ल्स हड्डियों का ढांचा बनकर वहीं गिर गया और क्लेरा चर्च से बाहर निकल गई। इस घटना के 20 साल बाद क्लेरा की बेटी एना 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे जोसेफाबाद के हर घर में फैली हुई थी। एक दिन एना बाजार से अपने घर आ रही थी कि तभी सैंडी और उसके दोस्त डैनियल ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं एना, और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि मुझे विवाह जैसी मोह माया से दूर रहना है और मुझे अपना पूरा जीवन चर्च को समर्पित करना है। इतना कहकर एना तेज कदमों से वहां से चली गई। एना के जाते ही डैनियल ने सैंडी से कहा,
लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है सैंडी। जानता है कि ऐना शापित है। जोसेफाबाद के लोग उस चर्च के आसपास भी नहीं भटकते, मगर मैंने देखा है कि ये ऐना चर्च के अंदर बेधड़क घुस जाती है। और वैसे भी ऐना एक नन बनने वाली है। हाँ, जानता हूं कि ऐना नन बनने वाली है, उसके बाद भी मैं उससे प्यार करता हूं। डैनियल डरता हुआ सैंडी की दादी मार्था के पास जाकर कहता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है आंटी। सैंडी ऐना के प्यार में दीवाना हो चुका है और पूरा गांव ऐना और उसकी मां से घबराता है। तभी वहां पर सैंडी आ पहुंचा और डैनियल की ओर देखकर बोला, तुमसे एक छोटी सी बात भी हजम नहीं होती डैनियल। मार्था सैंडी की ओर देखकर कहती है, तुम्हें ऐना से दूर रहना चाहिए सैंडी। लेकिन क्यों दादी? आखिर क्यों गांव वाले ऐना से इतना घबराते हैं? मार्था एक कमरे के अंदर से बहुत ही प्राचीन किताब उठाकर लाती है और उस किताब में एक भयानक औरत का चित्र सैंडी को दिखाकर कहती है, जानते हो ये कौन है? उस चित्र को देखकर सैंडी डरते हुए कहता है, ये तो बड़ा ही भयानक चित्र है। कौन है ये? ये एक शैतान की देवी का चित्र है सैंडी, जो दूसरी दुनिया में रहती है। दूसरी दुनिया? हाँ सैंडी, दूसरी दुनिया। हमारा ये चर्च हमेशा से वीरान नहीं था। बरसों पहले इस चर्च में एक नन रहा करती थी, जिसने एक लड़की के शरीर से आत्मा निकालने की कोशिश की थी, प्रीस्ट से पूछे बगैर। वो लड़की तो ठीक हो गई, मगर चर्च के अंदर दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया और जिस शैतान की देवी का चित्र तुम देख रहे हो, उसने ऐना के शरीर पर कब्जा जमा लिया। तब से वो नन शापित हो गई। लेकिन उस शापित नन से ऐना और उसकी माँ का क्या संबंध? गांव वाले ऐना और उसकी माँ से इतना क्यों घबराते हैं? ऐना की माँ और पिता बरसों पहले मुझे उस चर्च के बाहर मिले थे। मैंने उन्हें चर्च के पास रुकने के लिए मना किया था, मगर वो नहीं माने और अंदर चले गए। कहते हैं कि कुछ देर बाद चर्च के बाहर सिर्फ ऐना की माँ निकली थी और उसके पिता का तब से कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद ही ऐना ने जन्म लिया। मैंने क्लेरा के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि क्लेरा के 3 बार गर्भ गिर चुके थे। जरूर उसने उस शापित नन से अपने लिए एक संतान मांगी होगी। उस नन के अंदर जिस शैतान की देवी ने कब्जा जमा रखा है, वो अपनी बेटी को इंसानी कोख के जरिए इस संसार में लाना चाहती है। क्लेरा से पहले उसने जिस इंसान की भी संतान की प्राप्ति कराई, वो संतान 10 वर्ष बाद ही इस दुनिया से चली गई। मगर ऐना अब तक जीवित है। ऐना शैतान की बेटी है, वो शापित है सैंडी। अपनी दादी माँ की बात सुनकर सैंडी चुप हो गया। आधी रात का वक्त हो चुका था। क्लेरा अपनी बेटी ऐना के साथ गहरी नींद में सो रही थी कि तभी कमरे में अचानक काला धुआं फैलने लगा। अचानक क्लेरा की आंख खुल गई। उसने देखा कि वही भयानक नन उसके सामने थी। ऐना अब से केवल चर्च में ही रहेगी और वो चर्च के बाहर अब कभी भी नहीं निकलेगी। ये सुनकर क्लेरा बुरी तरह से चौंकती हुई बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी बेटी को चर्च के प्रति समर्पित रहना होगा, एक नन के रूप में। लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि वो चर्च से बाहर अपना कदम भी नहीं निकालेगी। तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हुआ क्लेरा। अचानक उस भयानक नन के मुंह से भयानक कीड़े निकलकर क्लेरा के चेहरे पर चिपक गए। क्लेरा एक भयानक चीख के साथ कंकाल बनकर वहीं पर ढेर हो गई। तभी ऐना की आंख खुल गई और वो किसी सम्मोहित अवस्था में उस भयानक नन को देखने लगी। उठ जाओ ऐना और अपने उस प्रेमी को, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, चर्च के अंदर लेकर आओ। इतना कहकर वो भयानक दिखने वाली नन वहां से गायब हो गई। ऐना किसी सम्मोहित अवस्था में अचानक उस कमरे में पहुंच गई जहां सैंडी गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक सैंडी की आंख खुलती है और वो अपने सामने ऐना को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, तुम अंदर कैसे आई ऐना?
चलो मेरे साथ। चार्ल्स किसी सम्मोहित अवस्था में एना के साथ चर्च के अंदर चला गया। चर्च के अंदर उस भयानक नन को देखकर चार्ल्स का सम्मोहन टूट गया और वो कांपते हुए एना की ओर देखकर बोला, ये कौन है एना? एना एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ चार्ल्स से कहती है, ये मेरी माँ है चार्ल्स, तुम डरो मत। जैसे ही मैं और मेरी माँ तुम्हारे शरीर का खून पिएंगी, हम दोनों की शक्तियाँ जो इस संसार में पूरी तरह से काम नहीं करती वापस आ जाएंगी। इतना कहकर एना का चेहरा उस भयानक नन की तरह भयानक हो गया कि तभी उन दोनों के कानों में मार्था की आवाज टकराई। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। एना और उस भयानक नन ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके पीछे मार्था हाथ में बंदूक लिए हुए खड़ी थी। ना जाने कितनी कोशिश के बाद मैं अपनी बेटी को किसी इंसानी कोख के जरिए इस संसार में ले आ पाई हूँ। मूर्ख औरत, तुझे क्या लगता है तू इस इंसानी खिलौने से मुझे और मेरी बेटी को खत्म कर देगी? मैंने तेरे और तेरी बेटी के बारे में प्राचीन किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों जैसे ही मेरे बेटे सैंडी का खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और तुम दोनों मानवता पर कहर ढा दोगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती और उसके बावजूद भी तुम यहाँ मरने चली आई। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अगर मैं अपने बेटे को मार दूं, तो मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए इसी चर्च के अंदर कैद होकर रह जाओगी और तुम्हारी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। तुम दोनों के कहर से मानवता को बचाने के लिए अगर मुझे खुद अपने बेटे की बलि लेनी पड़े तो मुझे कोई हर्ज नहीं। इतना कहकर मार्था ने तुरंत गोली चला दी। ये तूने क्या किया? अपने ही बेटे को मार डाला। तभी उस भयानक नन और मार्था के शरीर में आग लग गई। मार्था तुरंत उस चर्च से बाहर निकल आई। एक तेज हवा के साथ उस चर्च का द्वार बंद हो गया। बाहर डैनियल कांपता हुआ मार्था से बोला, ये आपने क्या किया? इंसानियत को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अब शैतान की देवी और उसकी बेटी हमेशा के लिए इस चर्च के अंदर कैद हैं। अब वो कभी बाहर नहीं आ सकती। इतना कहकर मार्था डैनियल को लेकर वहां से चली गई।